इस तरीके नाल किसी लाटरी निकल आए ना तो वो ना आखिए कि वड्डे भाग ने, वो माया का जंजाल पैंदा। घर धियां पुत्तर पैदा हो जान तो ये ना आखिए साडे वड्डे भाग ने, ये भी जंजाल पैंदा। कोठियां बन जान, दुकानां बन जान, जमीनां खरीदियां जान तो फिर भी आखिए ना साडे वड्डे भाग ने, तो फिर भी गल बनती नहीं, जचदी नहीं। माया करके जी जिहड़ा है साडे वड्डे भाग नहीं बनते। जिहड़ा सवास मालिक की याद विच निकल जावे तो उदों सानू चाहिदा कहना कि साडे वड्डे भाग ने, जिहड़ा साडा सवास मालिक दे चरनां विच गुजरिया। जदों चित्त विच सिमरन वस जावे साडे वड्डे भाग ने, गुरु घर की सेवा मिल जावे वो वड्डे भाग ने। किसी दे गल की ये शरीर है, किसी दे अर्थ आ जावे, काम आ जावे, उसकी सेवा में लग जावे तो समझ लेना कि साडा आया शरीर संसार विच वड्डे भाग ने, तां करके सानू ये सेवा प्राप्त हुई है। महाराज जी क्यों लिखते हैं, सेवक को सेवा बन आई, हुक्म बूझ परम पद पाई। परम पद ते तां जाया जाता है जे साडे वड्डे भाग होण, सेवा करके, सिमरन करके, पुरुषार्थ करके हुंदा है। असल विच महाराज जी कहते हैं, गुरु अर्जन देव महाराज जी बड़े सुंदर लहजे सानू समझाउंदे ने, ये जीव संसार दीयां दातां मंगदा मंगदा थकदा नहीं। ये खुश हुंदा है कि संसार दीयां दातां जिहड़ियां मिलियां ने, इन्हां विच ही शायद मेरी बंदगी है जां मेरा कल्याण छुपिया होया है। नहीं प्यारी साध संगत, ये जगत जंजाल है। इनू ये संसार के जगत जंजाल नूं वेखदा है। जीव संसार के जंजालों में फसिया पिया है, पर इनू ये नहीं पता मेरे सिर उत्ते काल कूक रहा है। क्यों? उहदा की कारण? इहदा चित बंदगी विच नहीं है। महाराज जी कहते हैं, जीव जगत जंजालां नूं है देखदा, ना जाने सिर काल कूकदा। जीव जगत जंजालां नूं है देखदा, सिर काल कूकदा।
कुछ पंक्तियां कही ने। बिप सुदामा दाल दी बाल बाल सिखाई मित्र सिखाए सदाए। बिप कहते ब्राह्मण, दाल दी कहते दलिदरी गरीबी। बिप कहते कि ब्राह्मण सी ते एक ब्राह्मण ही नहीं सी ते एक दलिदरी सी, गरीबी बड़ी गोडे गोडे चढ़ी हुई सी। ते सदाउंदा कौन की सी कि भगवान कृष्ण का मित्र है। पर केड़ा मित्र? बाल सखाई, कहते बचपन तो ही। बिप सुदामा दाल दी बाल सखाई मित्र सदाए। पर की होया प्यारी साध संगत, एक करनी आपो अपनी के नेड़े के दूर। दलिदर आंदा है, गरीबी आउंदी है, ये भी अपने कर्मां मुताबक आउंदी है। असी कर्म कीता है दलिदरी दा ते तां दलिदर आया साडे, तां गरीबी आई है। ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ? ਮਾਰੀ कहते सहवे जिया अपना किया, अपने कीते ਨੂੰ आपे ही सह लै। क्यों? दोष किसी का नहीं। किरत कर्म के विछड़े कर कृपा मेलो राम ऐ दाता। पंजवीं पातशाही गुरु अर्जन देव जी कहते हैं असी कीते हुए कर्मा करके तेरे तो विछड़े हुए हाँ। सच्चा पातशाह मेरे ते कृपा कर, मैनू अपने नाल मिला लै। वो कर्म करा जिस कर्म करन दे नाल मेरे साहब नाल मेल हो जाए। आप पढ़ते नहीं है, देव सज्जन असीसड़ियाँ मेरा साहब से हो गए मेल। कहते मैं ऐ सखियो है भैनों, ऐ मेरे भाईओ, मेरे ते कृपा करो, मैनू असीस दे दिओ ऐसी कि मेरा साहब नाल मेल हो जाए। हुण एक भगवान दा गल की जिसने सृष्टि का रचयिता, समय का मालिक, द्वापर युग का मालिक ते ओदा अगों मित्र होवे ते फिर होवे दलिदरी, कर्म अपना है। प्यारी साध संगत, ये गोकल का रहने वाला सी। सुदामा गोकल का रहने वाला सी ते गोकल दे विच ही कृष्ण पलिया है। फिर इको ही गुरु दे सेवक बन गए, गुरु दे सेवक बन गए, गुरुकुल च जाके शिक्षा प्राप्त की। ये सिर्फ कृष्ण ते एक सुदामा ही नहीं सन, होर भी नाल बड़े जाने सन। हुण जदों बंदा गलती करता तो उदों रज के करता है। गलती भी करता, एक हुंदा अनजाने गलती हो जानी, एक हुंदा जानबूझ के गलती करनी। जो जानबूझ के गलती करता इन्हूं सजा ज़्यादा मिलती है। जिहड़ा जानबूझ के गलती करता है इन्हूं सजा ज़्यादा मिलती है। तो जे अनजाने गलती हो जाए उहदे विच थोड़ा जिहा गल की है कि छूट भी मिल जाती है, भई इन्हूं पता नहीं लगता, इन्हूं भुलेखा लग गया है। उहदे विच की है, थोड़ी बख्शीश मिल जाती है। प्यारी साध संगत, हुण ये संदीपन गुरु के चरणों के विच सेवा कर रहे हैं। सेवा करदियां करदियां सेवा करते ने, सेवा करदियां करदियां काफ़ी समा गुजर गया। ये जवान हो गए, इन्हां दी जिहड़ी शिक्षा जिहड़ी सी खत्म होने ते आ गई। उधरों की होया, एक दिन झड़ी लगी हुई सी ते इन्हां दी गुरु माता जिहड़ी सी उन्हें आके अपने इन्हां दे जिहड़ा गुरु सी शिष्य अगे अपने पति अगे फरियाद की कि महाराज लंगर विच लकड़ां सुक्कियां नहीं हन, लकड़ां नहीं हन, अगे नहीं आउण देना किसी नूं। अगे सुनिया तुसीं इन्ने जणे बैठे हो, अपने दवा खोपड़ी को कम लवो, अगे नहीं आउण देना किसी। उत्थे मत्था टेक ले जां बाहर टेक ले। हुण उन्होंने की कीता, मैं की कह रहा सी भला, मैं की कह रहा सी नहीं पता।
हाँ गुरु मां ने क्या लकड़ा। मैं सोचा कि मैं बोली जाना शायद गल की ये भावें इन्हां दा ध्यान घर गया होवे। मैं तां पुछदा पिया कि मेरे बोलण दा अर्थ भी है कोई। हुण उन्हें गुरु ने की कीता, उन्होंने कीता कि सुदामे नूं उठाया है और नाल कृष्ण भगवान नूं उठा लिया। ये दोवें मित्र सन। मित्र किवें बन गए? खेडदे भगवान दे मूँह निकल गया मित्र ये खेड इदां नहीं, इनू इदां बनाईदा है। ते जदों उन्हें मित्र किया ब्राह्मण नूं, गरीब नूं, भगवान कृष्ण ने, ते उधरों की कीता कि सुदामे ने क्या ऐ सखा अपना वचन जड़ा अपने मूँह च दोबारा लै लो, वचन संभाल लो। कहते क्यों? कहते मैं मेरी ते आप जी की मित्रता नहीं निभ सकती। मैं अत दा कंगाल हाँ, तुसी अत दे अमीर हो, तुसी मालक हो। भगवान कृष्ण ने की कीता? चिड़ा के लागे गया है, ओदियां दोवें बाहां फड़ के अपने गल च पा के गलवकड़ी पा लई। कहते ने कि सुदामे ये गल तू की कही? मैं सारी जिंदगी तेरा साथ नहीं छड्डांगा, पर तू ना मेरा साथ छड़ दे किते। ये जीव अकिरत कण है। परमात्मा जिहड़ा है सदा ही ਇਹਦੇ अंग संग ਇਹਦੇ कर्म ਨੂੰ देखदा है। ये की करदा है? ये परमात्मा साथ छड्ड के माया का संगी बनता है। तो प्यारी साध संगत माया रोलदी है। इसे करके गुरु तेग बहादुर महाराज जी कहते हैं, जो संगी है तेरो हर जस गाए ले मना। जो संगी है तेरो हर जस गाए ले मना। प्यारी साध संगत गुरु तेग बहादुर महाराज कहते हैं, तेनू पता नहीं तेरा संगी कौन है? ओदा जस कर। ये की है? धियां दियां सिफतां करेगा, पुत्रां दियां सिफतां करेगा, फिर जिहड़े संसारी मायाधारी मित्र ने उन्हां दी सिफतां करेगा, परमात्मा की उस्तत नहीं करेगा। हुण जो गलवकड़ी पा के उन्होंने सुदामे में छाती ना ला के भगवान ने गल ना ला लिया। कहते मित्र मैं मित्रता ही नहीं छड़ांगा, पर तू ना छड़ जाए किते। प्यारी साध संगत जीव गलती का पुतला है। माता ने एक दिन कहता कि
ਲੱਕੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਗਿੱਲੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਲੱਕੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੋ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਕੜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਣ। ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗ ਗਈ ਸੁਦਾਮੇ ਦੀ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ। ਉੱਤੋਂ ਬੱਦਲ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਬੱਦਲ ਬਹੁਤ ਜੜਿਆ ਹੋਇਆ ਏ ਤੇ ਸਰਦੀ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇ। ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਲੇ ਉਹ ਲੱਗੇ ਜਾਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਦਾਮਾ ਸੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਭੁੱਖ ਬਹੁਤ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਬੇਟਾ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਛੋਲੇ ਭੁੰਨ ਕੇ ਥੋੜੇ ਰੱਖ ਛੱਡਦੇ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ 2 ਮੁੱਠਾਂ ਦੇ ਕੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਖ ਸਨ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈ, ਭੁੱਖ ਜਿਹੜੀ ਠੰਡੀ ਕਰ ਲੈ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਬੁੱਕ ਭਰ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਸੁਦਾਮੇ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਬੇਟਾ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਖਾਇਓ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸਾ ਖਾ ਲੈਨੇ ਹਾਂ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜਿਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ। ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਖਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਗਊਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਣ, ਮੱਝਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਲੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀ ਪੱਠੇ ਪਾਈਏ। ਜਦੋਂ ਪੱਠੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਈ ਗਊਆਂ ਕਈ ਮੱਝਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੱਗੋਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਖਾ ਲਾਂਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਖਾ ਲਵਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲੋਂ ਪਸ਼ੂ ਚੰਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਭੁੱਖਾ ਭਾਵੇਂ ਨੰਗਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਾਪ ਕਰੇਂਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਗੰਗਾ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਪਾਪ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੇਰਾ ਫੇਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੰਗਾ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਵਾਂ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਤੀਰਥ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਵਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਪ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਧੋਤੀ ਦੇ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲਏ, ਛੋਲੇ ਬੰਨ ਕੇ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਪਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੋਲੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਦੋਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬੜਾ ਚਲਾਕ ਸੀ, ਚੂਸੀ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਲੱਤ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਸੀ, ਸੁਦਾਮੇ ਦੀ ਲੱਤ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕੀ, ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜੰਗਲ, ਮੈਂ ਦਰਖਤ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਲੱਕੜਾਂ ਤੋੜਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਈਂ। ਜਿਉਂ ਉੱਤੇ ਚੜਿਆ ਤਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਥੋੜੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਤੋੜੀਆਂ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਗਈ। ਸਿਆਲ ਦੇ ਰੁੱਤ ਸੀ। ਉਹ ਕੀਤਾ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਦਰਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਡਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਦਾਮਾ ਸੀ ਇਹ ਦਰਖਤ ਦੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਧੋਤੀ ਖੋਲ ਕੇ ਬੁੱਕਲ ਮਾਰ ਲਈ, ਬੁੱਕਲ ਮਾਰ ਲਈ ਤੇ ਚਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਖੋਲ ਕੇ ਤੇ ਚੱਬਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਛੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਚਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਬ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਲੁਕਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਗੱਲ ਕੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣੇ ਜੀਓ, ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣੇ।
प्यारी साध संग घट घट में हरजू बसे। मनमुखा ने किया है? नहीं, ये गुरुमुखा ने किया है, संत महापुरखा ने किया है, ये मालिक के प्यारे ने किया है। घट घट में हरजू बसे। गुरु तेग बहादुर जी कहते ने संतन क्यों पुकार। ये गल संतां ने पुकार के कही, उच्ची सारी कही है। जिदे कोई चोरी करता है वो सारे घटां विच वसदा है, किथे नहीं है। वो जल विच भी है। 42 लाख सृष्टि जिहड़ी है वो पानी विच है, 42 लाख थल उत्ते है, ते 84 लाख जून पैदा करके वो आप समाया होया है। वो जल विच भी है, वो थल विच भी है। जल थल मैयल पूरे आ। हुण तीजी गल होर आ गई, मैयल। जल पानी, थल धरती, मैयल आकाश। कहते ने वो किहड़ी जगह जिथे छुपिया होया नहीं है, जिथे ओहदा वास नहीं है। हुण भगवान कृष्ण जिहड़ा है वो जिहड़े सुदामा छोले खा रहा है, कड़क कड़क की आवाज़ आ रही है, तो भगवान कृष्ण उत्थे सुन रहे ने। ते वो कहते सुदामिया कुछ मूँह विच तू गल की बुक च दे के ते कुछ खा रहा तू। वो कहता नहीं मित्र, वेखो भगवान तो छुपाउंदा है, दिते माता ने दोनों वास्ते है। इहदा हिस्सा खाइए तो गरीबी साडे पल्ले घर आए जरूर। जे भगवान कृष्ण का हिस्सा खा गया सी सुदामा ते गरीबी ऐसी भोगी। भगवान जानदा सी मेरा मित्र है, इसकी मदद करा, पर नहीं। उन्हें भी गल की कीता है, न्यायपूर्व कीता है। उन्हें न्याय दिता है। उन्हें कहा भी इहदा फल भोगना पेगा जरूर। कहता नहीं मित्र, ठंड के नाल दंदुड़ के वज रहे ने, मैं खाना की है। कह सकता सी कि कृष्ण मित्र, ये माता ने चने दिते वो मैं चब रहे हैं, तुम ही थले आन के लै रहा है। पर नहीं, लालच विच आके जीव जिहड़ा अपना जन्म रोड़ दिंदा है। लालच लग के जन्म गवाया, लालच लग के जन्म गवाया। जदों जीव नूं मारदा है, ये लालच मारदा है। जी क्यों मारदा है? हमेशा वास्ते लालच विच आके जीव जिहड़ा है, जीव जिहड़ा है ये की करदा, अपने जन्म रोड़ दिंदा है। तो लालच ही बुरी बला है। लालच दा बंधा होया जीव जमदा ते मरदा है। और लालच विच ये बंधा है जीव जमदा ते मरदा है। जदों गल की छुटना है, लालच दा गल की पल्ला खोलेगा, आज़ाद होएगा तो फिर छुटेगा। कि भगवान के मुँह की निकलिया, वो दलिदरिया, वो दलिदरिया। दलिदरिया कहते हैं गरीब नूं। कहते हैं माता ने चने दिते ने ते खाण कला ही दे। जा ये झूठ की बोलता पे है, इहदा तेनों साहब देना पवेगा। पर उसले सुदामे ने भी इस गल की परवाह नहीं की। लकड़ा लैके घर आ गए, माता गुरु माता कोल आ गए। कोई समा पा के दोनों की शिक्षा पूरी हुई गुरुकुल विचों। मुड़ के आप अपने घर भी जाना सी। भगवान कृष्ण जिहड़े सन वो गोकुल तो मथुरा भी चले गए। मथुरा तो मुड़ के की कीता, वो द्वारकापुरी भी चले गए। उत्थे जाके उन्होंने की कीता, शादियां करा लईयां, राज संभाल लिया ते राज गद्दी ते बैठ गए। ते सुदामा जिहड़ा सी वो घर आ गया।
ਮਾਤਾ ਵੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਈ, ਪਿਤਾ ਵੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਸਦਾਮੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, 3 ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ, 3 ਲੜਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਗਰੀਬੀ ਨੇ ਆਣ ਡੇਰਾ ਲਾ ਲਿਆ। ਗਰੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਪ ਸਦਾਮਾ ਦਾਲ ਦੀ ਬਾਲ ਸਖਾਈ ਮਿੱਤਰ ਸਦਾਏ, ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਬਾਹਮਣੀ ਮਿਲ ਜਗਦੀਸ਼। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀ ਇਹ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰੋਗ, ਇਹ ਦਲਿੱਦਰ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਮਿਲ ਦਲਿੱਦਰ ਕੋ ਆਏ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਫਿਰ ਕੇ ਦਲਿੱਦਰ ਦੂਰ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਲੇ ਹੁਣ ਪਿਤਾ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕੀ ਸੀ, ਹੰਦੇ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਪੱਤਰੀਆਂ ਵੇਖਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੰਦਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਠਾਕਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਜੋ ਚੜ੍ਹਾਵਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਸਨ ਗਰੀਬੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਈ। ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਗੱਲ ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕੀ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸੀधा ਲੈ ਆਇਆ ਕਰ, ਰੋਜ਼ ਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੀ ਥੋੜਾ ਮੰਗ ਲਿਆ ਕਰ, ਤੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੇ ਮੰਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਖੈਰ ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਘਰ 'ਚ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੱਕਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਘਰੋਂ ਕੁਝ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹਦੀ ਤੰਗ ਦਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਵੱਧਦੀ ਗਈ, ਸਦਾਮੇ ਦੀ ਤੰਗ ਦਸਤੀ ਵੱਧਦੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀ ਗਰੀਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਬੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 3 ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਗਰੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਤ ਦੀ ਆ ਗਈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਸਦਾਮਾ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਕੰਮ ਕਿਤੇ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਕੋਈ ਵੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਗਵਾਂਢਣ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਰੀਬੀ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਆਦਮੀ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਗੁਰੂਕੁਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਸੁਦਾਮਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰੇ ਆਦਮੀ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਦੋਸਤ ਹੈ, ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਦਵਾਰਕਾ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦਾ ਗੱਲ ਕੀ ਉਹ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਜਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੂੰ ਜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਤੇਰਾ ਆਦਮੀ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਮਿੱਤਰ ਕੋ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗ ਲਵੇ, ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਆਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਦਮੀ ਆਇਆ, ਥੱਕਾ ਟੁੱਟਾ ਆ ਕੇ ਮੰਜੇ ਦੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਚੂਹੇ ਨੱਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੇਟ ਭੁੱਖਾ ਹੈ, ਨਿਆਣੇ ਵਿਲਕਣ ਡਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਖਾਧਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਸਲੇ ਉਹ ਘਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ, ਪਤੀ ਦੇਵ ਇੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕੀ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਏ ਨਾਲ ਇਹ ਪੇਟ ਭਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਦਕਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿੱਤਰ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੇ ਮਿੱਤਰ ਕੋਲੋਂ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਜਾ ਕੇ ਮਦਦ ਮੰਗ ਲਈਏ ਤੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ। ਜਾਓ, ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਰਕਾਪੁਰੀ ਜਾਓ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੰਗ ਲਿਆਓ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਸ਼ਾ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿੱਤਰ ਕੋਲੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਿੱਤਰ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਸਪੀਕਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਜਿਸਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮਿੱਤਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿੱਤਰ ਕੋਲ ਹੀ ਮੰਗਣਾ, ਮਰ ਜਾਊਂ, ਮੰਗੂ ਨਾ ਹੀ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ।
ਅਸੀਂ ਮੰਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। कहते मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, कहते परमार्थ के कारणे मोह ना आगे लाज। कहते पराए हित वास्ते मंगना होवे मैं गल च बगली पा के मंगांगा, पर अपने पेट वास्ते मंगना है मर जावांगा, मंगना नहीं है अपने वास्ते। उत्थे पशु हुंदा जिहड़ा अपने वास्ते गलती मंगदा। पराए हित वास्ते मंगना होवे, किसी गरीब वास्ते मंगना है, किसी प्राहुणे वास्ते मंगना होवे, किसी गल की लाचार वास्ते मंगना होवे, गल च बगड़ी पा के मंगना वांगा कि मैनूं गल की दिओ मैं किसी सेवा करनी है। वो कहंदी है इदां बच्चियां ने पालना नहीं हैगा। बहुत समझाया है, समझाउंदियां समझाउंदियां रात गुजर गई। अखीर नूं गल की सी सुदामा मन गया। किसी गवांढण के कोल जाती है, कहती है मैं ये पल्ले कुछ बन्नना है, क्यों भगवान के कोल जाना है तो भगवान के कोल खाली हथ नहीं जाइदा, कुछ लैके जाइदा। भगवान के कोल खाली हथ नहीं जाइदा, जिहड़ा सारियां दातां देण वाला है ते वो अपने हथों गल की केर केर के अगे अर्पण करिए ते वो निहाल हो के की करे तिस ते चौगुण करे निहाल, नानक साहिब सदा दयाल। वो जाती है, जाके की वेख्या एक गवांढण जिहड़ी है वो चौल छट रही है। चौल की छट रही है, नक्कू नक्कू कट के ते की कर रही है, वो कणियां कणियां बली जिहड़ियां अगे अगे कला रही है, अगे कढ़ रही है। इन्हें चेरू चले गई, इन्हें जाके की कीता फरियाद की भैणा मैनूं थोड़ी जी कड़ियां दे दे, मेरे को एक मुठ जिहड़े ने वो तिल पए हुए ने, मैं तरचौली जिहड़ी है वो बनाउणी है, वो भगवान दे अर्पण करनी है। वो बेचारी ना तो करन लगी सी, पर ना करन वास्ते समा कोई मिलिया ही नहीं, समा मिलिया नहीं। कई बार झूठ बोलना होवे ना तो झूठ बोलने वास्ते समा ही नहीं मिलता, वो ना कर सकता ही नहीं। उन्हें किता गुस्से ना आके की कीता, अगों जिहड़ियां कणियां सन जिहड़ियां थोड़ी जिहियां वो अद्धा क बुक उहदी झोली च पाता, कहंदी जा लै जा। उन्हें जाके उन्होंने थोड़ा ना करके चुनिया, चुन के साफ करके विच उहदे गल की तिल मिला दिते ने, तिल मिला के ते सदामे की गल की कीता धोती दे पल्ले बन दिते ने। कहंदे जा जाके भगवान नूं कहीं आ तेरी भरजाई ने, आ तेरी भरजाई ने तेरे वास्ते आ भेटा भेजी है, इनू स्वीकार करना है। सदामा जिहड़ा सी उन्हें कीता, वो कहंदा वो द्वारका दा राजा, वो किस तरह तरह का प्रसाद खिलरिया हुंदा है, ये मैं तरचौली उहदे अगे रखांगा, ना तो कर नहीं सकिया। कहंदा चंगा देवी जो साडे कोल असीं उही भेटा करना है। इन्नी मन में गंढ बन के तुर पिया। प्यारी साध संगत जो मन में ख्याल आया हुण भगवान ने जाना है, भगवान के कोल जाना है, तो जाके विचार करता है पता नहीं मैनूं पछाणेगा ना पछाणे। उदों तो मेरा विआह भी नहीं सी होया, बचपन सी। हुण तो गल की है अधकड़ अवस्था आ गई है, की पता वो जाने कि ना जाने। कई बार हुंदा है किसी अमीर कोल जाने हैं, दोस्त अमीर हो जाता है, जिहड़े दोस्त अमीर हो जाता है तो वह वड्डा हो के पता की करता है, वो पछाणदा भी नहीं है, वो वड्डा हो के पछाणदा भी नहीं है। वो की करता है कई बार माया ज़्यादा आ जाए तो वह अपने आप को देख के ना भुल जाता है, माया के वैभ को देख के भुल जाता है। ये भी बड़ी वड्डी गलती साडी है। सानू परमात्मा के कोल हमेशा वास्ते डर के रहना चाहिए। क्यों? उसका की कारण? परमात्मा जिहड़ा है गरीब के गल की जेब विच जरूर गल की आन के विराजमान होंदा है। बड़ा सुंदर लिखिया कबीर साहब ने। रब मिलदा गरीबी दावे दुनिया मान कर दिए, रब मिलदा गरीबी दावे दुनिया मान
ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਪਿਛਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਬੜੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਇੰਨੀ ਹਾਂਡ ਕੱਟ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਥੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 100% ਖਿਆਲ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਉਹ ਦੁਆਰਕਾ ਦਾ ਰਾਜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੋਕਲ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੰਗਾਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣ। ਇਸਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਸਤਰੀ ਜਾਤੀ ਹੈ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਦਿਲੇਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ, ਇਹ ਥਿੜਕਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀ ਗਾਂਹ ਕਰਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗਾਂਹ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਤੇ ਸੁਦਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਰਾਹ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪੋਟਲੀ ਨੂੰ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਿਆ ਹੈ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? द्वारकापुरी ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। क्यों जा रहा है? भगवान ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ। भगत सुदामा यार जी कर कृष्ण दे जाए। भगत सुदामा यार जी कर कृष्ण दे जाए। भगत सुदामा यार जी कर कृष्ण दे जाए। भगत सुदामा कपड़े वेखते हैं, अपनी पगड़ी वेखते हैं, अपना गल की सारा सूट फूट देखते हैं, पर सुदामे का हाल दस रहे ने। इत्थे कवि हाल दस रहे है, की कह रहे हैं? पैर नंगे गल वस्त्र नाई, पैर नंगे गल वस्त्र नाई,
भाई गुरदास जी कहते हैं गिनता जाता गट्टियां जाकर जाइए कौन मिलाए, क्यों कर मिलिए कौन मिलाए। भाई गुरदास जी ये मन का वलवला पेश करते हैं अपनी बाणी अंदर। भाई गुरदास जी कहते हैं अंदर ये धड़कन लगी हुई है, अंदर ये वलवला है जगन दिया, भाई पता नहीं मैनू पछाणे कि ना पछाणे, तो जे गल की ना कोई पछाणे तो कौन मनाएगा, मेरा वाकफ भी कोई नहीं उत्थे। प्यारी साध संगत जिसले तुरिया जा रहा है, तुरिया जा रहा है इन्नी गल तुरिया करता जा रहा है, तो की कीता वो जिसले तुरिया जाता है तो जाके ते गल की कीता है, हमेशा वास्ते बंदा डरदा है तगड़े बंदे डर है तगड़े बंदे को बंदा बंदे डरना कितों चाहिए है, माड़े कर्म तो डरना चाहिए है। तो माड़े कर्म तो डरदा नहीं गा, कि अपने तो तगड़े को डरदा है। भाई जे ते पल्ले सच्चाई है तो भावें रब होवे, फिर तेनू गल की रब तो वड्डा तो कोई नहीं, तेनू डरना नहीं चाहिए हमेशा वास्ते। हुण तुरिया जाता जिसले है क्योंकि पैर नंगे ने, जिसले नंगे ने धोती जी उची करके बधी हुई है, सिर तो भी नंगा है ते पिंडा भी नंगा है, कोई चोला नहीं है, तुरिया जा रहा है, एक सोटी हाथ फड़ी हुई है, तो जिसले तुर पे तो भगवान जी है शर्म पई नारायणे। भगवान द्वारकापुरी विच बैठा है, रुक्मणी दे संग, रुक्मणी संग बैठा है, कहते देवी मैं तेनों अज तक सेवा नहीं कही। रुक्मणी ने कहा भगवान कृष्ण ने, कहते महाराज नहीं कही सेवा तुस अज तक, कहते अज मेरा भगत मेरे वाल आ रहा है, कि भगवान के नेत्रों विचों जल निकल आया। कहते प्रभु अज 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 गल की परमात्मा भी रोन डे है। कहते देवी ये प्रेम दे अथरू, मेरा बाल सखाई मित्र है वो मेरे वाल आ रहा है, ये मेरे प्रेम के अथरू ने, मैं सद्या तो नहीं पर हुण उहदे दुखों का अंत होने वाला है, पर पेट तो भुखा है तुरिया जाता नहीं। कहते इदा कर संसार विच तू भी मनुखी जन्म च लैके आई है, मैं भी मनुखी जन्म लैके आया है, वो भी मनुखी जन्म है, कहते ने सेवा करके पुण्य कर्म कमा लिया। कई बार तुम सुने हैं सेवा जी है चंगा कर्म है, ये चंगे कर्म हथ नहीं पाउंदा। असी कई बार बेनती की है चंगे कर्म कमाले मना मेरिया, धरेगा च कभी होंगे, चंगे कर्म कमाले मना मेरिया, धरेगा च कभी होंगे।
भगवान कहते देवी भोजन तैयार कर वो वास्ते, ढिडों भुखा है और मैं भी चलना है, तू भोजन तैयार कर दे, चुक मैं लेना है, तो मैं जाके उन्होंने अगर मंडी जाके मिलना चाहना है। प्यारी साध संगत, चरण शरण चल एक पैंडा जाए। भाई गुरदास जी कहते कोट पैंडा सतगुरु आगे हुए लेत है। की कीता भगवान ने, की कीता गरड़ीए का रूप धारण किया है। गरड़ीए का रूप धारण करके की कीता कि उन्होंने करके भोजन चुक लिया है। भोजन चुक के ते भगवान जड़े ने उन्होंने जुत्ती नहीं पैरी पाई, नंगे पैरी चल चल के भगवान सुदामी नूं मिलने वास्ते जा रहे हैं। सुदामी नूं अगों मंडी लैण वास्ते जा रहे हैं। भाई गुरदास जी ठीक लिखते हैं, चरण शरण चल एक पैंडा जाए, चरण शरण चल एक पैंडा जाए सिख। भगवान का परमात्मा का बिरद है। ਉਹਦਾ ਬਿਰਦ ਕੀ ਹੈ कि ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ एक कदम रखिया है, रखता है एक कदम ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਰਦਾ है कि परमात्मा की करता है, ਕਰੋੜਾਂ ही कदम अगों की बाहों फड़ के लेंदा है। चरण शरण चल एक पैंडा जाए, कोट पैंडा सतगुरु आगे होए लेत है। कहते ਕਰੋੜਾਂ ही कदम अगे आन के गल की वो पकड़ नूं तैयार है, तुरिया जाता है। जाके भगवान कृष्ण पहले ही जाके बह गया, आने तो पहला ही दूरों वेख्या आ रहा है, अगे जाके बह गया, बैठ के कीता गलड़िए रूप धारण किया है। ते लागे की है नदी वग रही है, ते नदी वग रही है, ते उन्हें सोचा कि आ तराना चंगा, इत्थे पानी भी मिल जाएगा, ते इत्थे नूं इशनान करा के ते भोजन करना छकाइए। जिसले सुदामा लागे आंदा है, ते सुदामे ने भगवान वाल नहीं वेख्या, गरड़ीए वाल नहीं वेख्या, ते गरड़ीए ने की कीता, गरड़ीए भगवान ने कहा पंडित जी राम राम, उन्हें कहा जी राम राम। वो कहते इदा करो कि आओ थोड़ा दम मार लो, थके लगते हो, डिगन डे हो तुसी। भगवान को पता है पेट च कुछ नहीं है, भुखा है, ते भुखिया सफर नहीं हुंदा। कहते ने आला इशनान कर लो, इशनान किया, इशनान कराया है, इशनान करके कहते ने कि पंडित जी मेरे को रोटियां ने, पहला तुसी भोग लाओ। उन्हें कहा ठीक है भाई। हुण कीता भोजन भगवान ने अगे रखिया है गलड़ी के रूप च, ते जिहड़े गल की भगवान जिहड़ा है वो छां के बैठा है। सुदामे ने भोजन जिहड़ा है वो खोलिया है, खोल के लगा खान, एक गराही तोड़ी है, तोड़ी है। प्यारी साध संगत, उन्होंने बच्चे याद आए, अपनी स्त्री याद आई, कहते मना मैं चंगा चोखा खाना खान लगा है, मेरे बच्चे भुखे ने, मेरी घर दी ने पता नहीं खाता कि नहीं खाता। अज का युग नहीं है कि रात नूं की कीता आदमी जिहड़ा है वो क्लबां में बह के शराब पींदा है, जां गल की होटलों जाके शराब पींदा है, मांस खांदा है, ते घर दी ने वर्त रखिया हुंदा है। घर आदमी आएगा, भोजन करावांगी, फिर मैं गल की ओदी थाली च फिर मैं बह के खावांगी। ये अज दे युग नहीं सी।
प्यारी साध संगत, ये बड़ा वड्डा गुनाह है। इस्त्री कौन हुंदी है? इस्त्री जिहड़ी है बंदे दी दूजी बांह है, ये जीवन साथी है। ते प्यारी साध संगत, इस्त्री के बिना जिवें एक बांह वाला बंदा लुंजा खवाउंदा है और एक अख वाला काना खवाउंदा है, एक लत्त वाला लंगड़ा खवाउंदा है, कहते इस तरह ही जिहड़ा इस्त्री तो हीना है, अपनी इस्त्री का त्याग करके इत्थे बैठ जाओ। अपनी इस्त्री का गल की त्याग करके वो की करता है, बाहर गल की होरां नाल संबंध रखता है। प्यारी साध संगत, वो बड़ा वड्डा पापी होंदा है। हुण कहते पंडित जी खांदे नहीं, कहते मैनूं भुख नहीं। भगवान हस पे, गड़ड़ी रूप च हस पे। की करते ने वो कहते ने कि चलो ठीक है, तुसी नहीं खाना तो मैं भी नहीं खाना। भगवान ने भी नहीं खाता। तुर पे लैके तुरे जा रहे ने, तुरे जाते ने, जाके अगे जाके की कीता है कि जिसले पहुंचे ने गल की द्वारकापुरी च, कहते ने द्वारका आ गई है महाराज। पंडित जी द्वारका आ गई है, कहते धन भाग जे द्वारका आ गई है। ते कहते ने इधर भी चल जाओ, अगले बने जाके गल की दरबार सिंह द्वार है, ते सिंह द्वार के अगे गल की दो संतरी होणगे, उन्होंने कहना कि भगवान नूं मिला दिओ। वो बड़े दयालु ने, भगवान कह रहे हैं गड़ड़िए रूप च, वो बड़े दयालु ने, तुहानूं गल के अगे लैके जाणगे। प्यारी साध संगत, जिसलिए इन्नी गल कीती ते भगवान आरोप हो गए। दूजे पासे होके भगवान ने कीता, दूजे पासे जाके अंदर निकल जाते ने। जिसले भगवान अगे जाते ने, अगे जाके बैठ जाते रुक्मी संग, कहते देवी आ गया है मेरा प्रेमी। हुण पैदल सफर कीता सी, चप्पा चप्पा मैल चढ़ गई सी, काला रंग उत्ते गल की घट्टा पिया, पसीने नाल लथपथ है। ते जिसले गल की अगे जाके सिंह द्वार दे लागे पहुंचया है, ते अगे जाके वो लगा अंदर निकलन, ते अगों उन्हां कीता की है, सिंह द्वार जो दो पहरेदार सन उन्हां रोक दिता। कहते ठहर जाओ पंडित जी, लगदे पंडित हो पर कौन हो तुसीं, कित्थे जाना है? वो कहते जी भगवान कृष्ण मेरा जिहड़ा है वो बचपन का दोस्त है, मैं उन्हें मिलन चले हैं। भगवान हस पे, कहते ये कोई मंगता लगता है। कहते जे ते गल की मंगण वास्ते जाना है, ये भगवान का दायरा इत्थे नहीं है। दूजे पासे जाके सारा गल की शहर मंग लो, तुहानूं कोई नहीं रोकेगा। पर कहते ने क्यों, कहते मैं मंगता नहीं है। हालां गया मंगण वास्ते ही, पर कहते मैं मंगता नहीं है। मैं असल सुदामे ने मंगिया ही नहीं है। भगवान ने जो कुछ दिता अपने आप दिता है, सुदामे ने मंगिया ही नहीं है। जिसलिए उन्हें कहते तुसी इदा करो, उन्हें किया, उन्हें बाहों फड़ के उन्होंने गांह एक बार रेड़ दिता, जाओ इथों तुसी दूर चल जाओ, इधर जाके तुसी मंग लो जो मंगना है। वो कहते मैं मंगता ही नहीं है। कहते मेरी बेनती प्रवान करो, जाओ जाके भगवान कह दो कि तुहानूं मिलण वास्ते तुहाडा बचपन का दोस्त एक सुदामा आया है, इन्ना सुनेहा दे दिओ। जे वो कहणगे मुड़ जा पिछां, कहते मैं अगे नहीं जावांगा। कहते ने कि जे गल की वो आ जाणगे ते उन्हां दे तां वो मेरे ते बड़े दयालु होणगे, मैं उन्हां दा मैं दया का पात्र बनूंगा। जिसले एक दोवें विचार की, जाके गल की, एक ने कहा कोई गल नहीं। उन्हें जाके भगवान रुक्मी संग बैठे ने, ते उत्थे जाके क्या महाराज एक गरीब ब्राह्मण आया है, काला रंग है, पैरों नंगा है, ब्याइयां फटियां हुई ने, घट्टा चढ़िया है, वेखण नूं जी नहीं करता, पसीने नाल लथपथ है, ते सिरों नंगा है, तन ते कपड़ा भी कोई नहीं। एक उन्हें गल की धोती जड़ी है उन्हें पहनी हुई है। सच्चे पातशाह वो कह रहा है कि मैं भगवान का बाल सखाई मित्र हाँ, कि ना मेरा सुदामा है। जिसे भगवान ने सुदामा सुनिया, अंतर्यामी, घट करती जानने वाले, सब कुछ कराने वाले, करने वाले, भी आप की कीता रुकमणी नूं और संतरी नूं दस्सण वास्ते, जिन्होंने धक्के मारदे सी पे, ਉਹਦੇ वास्ते की कीता है भगवान कृष्ण जिहड़े ने, उन्होंने की कीता, पतंबर लमकदा पिया, पैरी जुत्ती नहीं पाई, खड़ावां नहीं पाईयां, ते की कीता, नस के तुर पे। किहदे वास्ते? भाई गुरदास जी कहंदे
हर जी छड़ सिंघासन आए लैन सुदामे 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 हर जी छड़ सिंघासन आए लैन चप्पल सुखियां ने पतंबर लंघदा है रुकमणी वेखदी है रानियां वेखदियां ने एक ही बन गया इन्नी तो परवाह कभी किसी की कीती नहीं अज बच किहड़ा सेवक आया जिहड़ा इन्हां दा जिहदी इन्नी परवाह करन दे नाल इन्हां पैरी जुत्ती भी नहीं पाई अगे जाके की कीता भाई गुरदास जी लिखदे ने कहंदे ने जिसले वो नौकर जिहड़ा सी वेख के हैरान हो गया कहंदे सानू सजा मिलेगी असीं धक्के मारे इहनूं जिसले अगे जाके की वेख्या सुदामा खलोता है ये भगवान जिहड़े ने वो भज के जाते हैं भाई गुरदास जी लिखते हैं तरीका वेखो मिलण दा असीं गरीब नूं मिलने होर तरीके नाल ते अमीर नूं मिलने होर तरीके नाल पर भाई गुरदास जी की लिखते हैं एक गुरु घर दे वेद व्यास भाई गुरदास जी कहते हैं पहलों लै प्रदक्षिणा प्रदक्षिणा किहदी लई जाती है अपने तो वड्डे दी भगवान दी गुरु दी ओदी प्रदक्षिणा लई जाती है पहलों प्रदक्षिणा लैके ते की कीता पैरी पाया भाई फिर वो पैरों में कर की कीता भगवान ने सिर नवाया है वो पैरों में हथ लाया है तो फिर की कीता पैरों में हाथ ही नहीं लाया मुड़ के उठ के की कीता फिर गलवकड़ी पा ली गरीबां नूं नवाजण वाला कौन है भगवान इनू गरीब नवाज क्यों कहते हैं प्यारी साध संगत जिहड़े अमीर ने गरीबां नूं गल की गरीब दे घर जाणगे किसी ने पूछना नहीं कित्थों आया है जां ये नहीं कहना बह जा उत्थे तूं बाकी ये है जिहड़ा अमीर दे घर विच अमीर जिहड़ा किसी गरीब दे घर चल जाएगा वो बेचारा अखां नाल वेंदा रहेगा किहड़ी थां मैं होवां कि किहड़ी थां चंगी होवे जिथे मैं इहनूं बिठावां मेरे अज घर आया है प्यारी साध संगत गल गलवकड़ी पाई छड़ नहीं रहे ते सुदामा पिछां पिछां हो रहा है मेरे लागों पसीने की बो आ रही है ते की कीता अगे लै जांदे ने अगे जाके भगवान ने कीता अपने संघासन के उत्ते गल की बिठाया है रुकमणी वेखदी है सखियां वेखदियां ने गल की भी इत्थे बड़ा वड्डा काम है इत्थे वेखण नूं जी नहीं करता लेथू पेथू घट्टे मिट्टी ना होया तेनू संघासन ते बिठा दिता है ते फिर की कीता कहंदे ने भगवान कहंदे जाओ जाके लैके आओ जल लैके आओ परात लैके आओ अज मैं इन्हां दे चरण धोने ने वो होर हैरान हुंदियां ने फिर की कीता वो कहंदे महाराज असीं पहलां इहनूं इशनान कराउणा है रुकमणी कहंदी है महाराज जिहदा तुसीं गल की अभिषेक करन लगे हो पहलां सानू कर लैण दिओ सानू पाउंदे भागी बनदे रुकमणी कहंदी है उन्हां की कीता कि सखियां जिहड़ियां ने ਉਹ ਸੁਦਾਮੀ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ।
मल मल सखियां ने खूब नहलाया, 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 मल मल सखियां ने खूब नहलाया। के सिंहासन ते आसन लाया, के सिंहासन ते आसन लाया, के सिंहासन ते आसन लाया, के सिंहासन ते आसन लाया। त्रैलोकी दे नाथ जी ओदे चरण सभाए, भगत सुदामा यार, जी कर कृष्ण में आए, 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 भगत सुदामा प्यारी साध संगत भगवान ਦੇ ਚਰਨ ਦਵਾਰੇ ਨੇ। ਚਰਨ ਦਵਾਉਂਦਿਆਂ ਦਵਾਉਂਦਿਆਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀ ਬੜਾ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਤਾ ਏ, ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਤਾ, ਆਪਣਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਲੰਗੋਟੀ ਸੀ ਭਗਵਾਨ ਖਿੱਚਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀ ਉਹ ਲੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੋਲ ਪਏ। ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਦਾਮੇ ਤੂੰ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਵੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਦਾਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤਰਚੌਲੀ ਖੋਲ ਕੇ ਮੈਂ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਉਡਾਉਣਾ ਭਗਵਾਨ ਦਾ, ਇਹ ਸਖੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਵੇਖੋ ਇਹ ਚੰਗਾ ਗੱਲ ਕੀ ਇਹਦਾ ਸੇਵਕ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤਰਚੌਲੀ। ਇਹ ਸਦਾਮਾ ਗੱਲ ਕੀ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਦਾਦਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵਿੱਚ ਰੁਝਿਆ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੀ ਹੇਠੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ। ਪਰ ਉਧਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਦਾਮੇ ਆਲੀ ਕੱਛ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਵਾਲੀ ਧੋਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਦੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਮਮਤਾ ਕਾਹਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਖਿੱਚ ਲਈ, ਖਿੱਚ ਕੇ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪੌੜੀਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਥੱਲੇ। ਤੇ ਰੁਕਮਣੀ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਣੀਆਂ ਵੇਖਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਖੋਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦਲਿਦਰੀਆ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕੀ ਅੱਗੇ ਦਲਿਦਰ ਇੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕੀ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਦਲਿਦਰ ਮਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕੀ ਅੱਗੇ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਭੋਗਿਆ ਏ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦਾ ਅੰਤ ਲੱਗਾ ਕਰਨ। ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਤਰਚੌਲੀ ਖੋਲੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਈ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹ ਏਡਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਗਰੀਬੀ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਜਿਉਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਰ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੀ ਗਰੀਬੀ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਮੁੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਾਈ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀ ਤ੍ਰੈਲੋਕੀ ਦਾ ਰਾਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਹਲ ਬਣ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੱਪੜੇ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਏ, ਅੱਜ ਪਛਾਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਤੀਜੀ ਮੁੱਠੀ ਲੱਗੇ ਫਾਉਣ ਦੇ ਰੁਕਣੀ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਲਿਆ ਆਣ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ 2 ਲੋਕ ਦਾ ਧਨ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲੋਕ ਦਾ ਬਚਿਆ ਧਨ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਦੇ
ਲੈਂਦਾ ਥੱਕ ਪਾਏ, ਜੁਗੋ ਜੁਗੰਤਰ ਖਾਈ ਖਾਏ। ਉਹਨੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਥੱਕਣਾ, ਤੂੰ ਲੈਂਦਿਆਂ ਥੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮਾਰੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਲੀ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਕੀਤਾ ਇਸੇ ਬਟਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਿੰਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦਾ ਥੱਕ ਪਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ 10 ਦੇ 70 ਲੈ, ਪਰ 70 ਦੀ ਕੋਈ ਪੀੜ ਵੀ ਸਹਿ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗ, ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਬੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਦੇਣ 'ਚ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੈਣ 'ਚ ਰਾਜੀ ਹੈ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਰਪਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਬਸ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 10 ਬਸਤ ਲੈ ਪਾਛੇ ਪਾਵੇ, ਇੱਕ ਬਸਤ ਕਾਰਨ ਬਖੋਟ ਗਵਾਵੇ। ਇੱਕ ਵੀ ਨਾ ਗਏ 10 ਵੀ ਹਰ ਲਏ, तो मूड़ा क्या करे। कहते जिस ठाकर से ना ही चारा ताको कीजिए साध। प्यारी साध संगत, सुदामा जड़ा सी वो कीता 2 महीने रहा उत्थे। 2 महीने रहा है, भगवान ने वो तो चेता ही भुला दिता है। चेता है वो अंदरों भुलाता कि मेरी स्त्री है कि बच्चे ने, ये ममता जागदी है। जिसलिए अज भगवान ने ममता पाई, कहते मित्र मैं जाना है, कहते इदा कर फिर सारे कपड़े ला दे। वो लंगोटी जी सी जी मैली चाली सी, धोती भी नहीं उदा दे दी, डगोरी भी दे दी। तो कहते जिदा आया सी उदा ही जाना तू, चल मैं तेन गांह कर आवां। उन्हें सोचा हम गांह कर जाएगा मैनू कोई देगा। जिसलिए गांह कर जाता है तो गल किता गलवकड़ी पा के मुड़ के फिर भाव के पिछा आया। कहते छोटा हुंदा भी बड़ा चलाक सी, हुण भी कुछ नहीं दिता इहने। कहते छोटा हुंदा भी बड़ा चलाक सी, ये हुण इहने की देना है, हुण तो सियाणा हो गया है। पर अंदरों कुड़दा है, तुरया जाता है, सफर बड़ा मुश्किल होया। घर विच आउंदा, जेरे घर नूं आउंदा है ते आउंदा की देखदा, कहंदा लै 2 महीने के अंदर अंदर इत्थे दे महल बने हुए ने। कहते हैं कि मेरी झोपड़ी किसी ने ढा दी है, ये बस्ती किसी ने चुका दी है, इतने महल बन गए ने। तो गल की है, हुण मैं अपनी इस्त्री के बच्चे किवें लभांगा। हुण जिसले गांह होर अगे जाता है तो की कीता, छोटा मुंडा कोठे चढ़िया सी, उन्हें पछाण लिया। तो घर की मां जाके कहता मम्मी मम्मी डैडी आ गए ने, असीं हुण फिर भुखे मरांगे, असीं हुण फिर भुखे मरांगे, डैडी आ गए ने। वो कहते किदां, कहते जदों डैडी सी इत्थे भुखे मरदे हो, डैडी आ गया फिर उही उन्हें गल की धोती बधी हुई है, असीं हुण फिर भुखे मरांगे। ये कहता है कि मैं बच्चे पाल रही है, ऐ सजा मिलती है। पर उधर सुदामा जिहड़ा है वड्डा मुंडा वेख के कहता डैडी अगे आ जाओ, घर तुहाडा ही है। पर सुदामा डरदा है। सुदामा मंदर देख डरे, सुदामा मंदर देख डरे, मेरी कथा दी कुटिया, किथे गई मेरी कथा दी कुटिया, किथे गई मेरी कथा दी कुटिया, किथे गई मेरी कथा दी कुटिया। जियो कोई सुंदर महल बने, जियो कोई सुंदर महल
प्यारी साध संगत, ये कथा मुक्कण वाली नहीं है। मैं बड़ा ही कट गया ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਾਣਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਭਰਾ ਨੇ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਕਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਕਥਾ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਕਥਾ ਵੀ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਸੇਵਕ ਜੇ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਬੇਅੰਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸੇਵਕ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਹਨ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕਿਤੇ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਕੀ ਇਹਨੂੰ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਲਾ ਕੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀ ਵੀਡੀਓ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰੋ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਭਜਨ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬੈਠਿਆ ਕਰੋ, ਭਾਵੇਂ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਦੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰੋ, ਸਿਮਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਬਿਨ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਜਮ ਡੰਗ ਮਾਰਨ, ਨਾ ਕੋਈ ਸੁਣੇ ਬਹਾਨਾ। ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਬਿਨਾਂ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਜਮ ਨੇ ਡੰਗ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਆ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਬਈ ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਅਜਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਇਆ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਮਾਇਆ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕੀ, ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਖੋਹਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਖੋ ਕੇ ਮਾਇਆ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਤੀ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਜਾਵੇ। प्यारी साध संगत, माया मोही मेदनी कल कल वाली को परमाए। माया ने सारी मेदनी खलकत जी है मोही हुई है, और की है इनू अपने वाल खिंच रही है। पर असी इहदा ध्यान माया नाल तोड़ के भगवान के पासे जोड़ रहे हैं। इस करके नाम जपया करो, सिमरन करके सेवा करके सत्संग सुन के अपने जीवन सार्थक करो। बोलो श्री सतगुरुदेव महाराज की जय।